चाचा उस पापिये दी नौकरी करता है और इस अन्न कन्नै अपना ते अपने परिवार दा पालन कर। कृष्ण दे चाचे दी बुद्धि माड़ी हुई, संग माड़ा होने कन्नै अन्न माड़ा, उस पापिये दा अन्न खाने कन्नै बुद्धि भी जी बनी। उसी पता चलिया कि कृष्ण दा जड़ा ससुर 17 जित है, उहदे कोल जिहड़ी मणी है ये 8 क्वांटल सुन्ना देने वाली। ऐसी मती बिगड़ी जी। अज अज लूट मार आदि है तो कोई बड़ी गल नहीं, क्योंकि अज स्वाभाविक है, शुद्धता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही। तुस करके के जे अपना सजनों चुल्ला चौका तुस पवित्र करी भी लैगी हो ते क्या तुस ब्याह विच जाइए रोटी खाना छोड़ी उड़गे, कुसा दी डिनर पार्टी जाइए रोटी खाना छोड़ी उड़गे। मैं एक दिन ही विचार करा था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वक्ताएं कन्ने गल कीती, मैं बड़ी बड़ी वक्ताएं कन्ने, पर उहदा जवाब कोई नहीं मिले। एक की रोटी खिलाई जाती है, काम इत्थे भी इं शुरू कर ले रहा। मैं थोड़ा बोली पे पहले दिन गए टेबल शेबल खड़े कर ले, आपो आपू लाओ तो आपो आपू खाओ, पर मैं थोड़ा जिहा बिच रोला पाई उड़िया। फिर मेरे नौजवान भरा जिहड़े नो बिठाइए लगे खिलान, पहले दिन को मती सारा सप्ताह भी हुंदा ते इं काम चलदा है। आपू आपू लेना, आपू आपू खाना। तो डिनर लंच कोई पार्टी जाओ के कर गयो, नहीं खा गयो लोग के तुम बदो बदी खिलाना, जागे केड़ा पास है। एक कल जुग है बंधु, फिर जिनिया जिनिया खा देने ने बुद्धि काम करा दिए। अमा पहले ऐसा नहीं है जी, पहले धर्म दोष मनिया जाता है, ते अज क्यों ही है भला थोड़ी गए समय खैर मैं नहीं कमीनिया गल्लां नहीं करनिया चाहिए। जिधर दी आवादी पुनी लो, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच है। और मैं जिहड़ियां गल्लां मैं अपने मन गठित गल्लां नहीं करदा, ये धर्म दीयां गल्लां और शास्त्रों विच लिखी दी गल्लां। तुसीं आखना कि मंच पर बही है कन्हैया कमीनियां गल्लां करदा, और मेरी करने कन्नै कोई शास्त्री मारे आखदे जिल्ले तंद टुटी दी है कोई गंढी लै, वो जिल्ले ताना गै टुटी है उसे कियां करना। ए लै 100% समाज का हिस्सा जिहड़ा है वो बदली चुके दा, बिगड़ी चुके दा है। किन्नियां कथा हुआ दियां, किन्ने सत्संग हुआ दे, किन्ने पूजा पाठ हुआ दे, लेकिन उसका असर कोई नहीं दिखने को मिला। भगवान का जिहड़ा चाचा है उन्हें एक सुदनबा नाम के व्यक्ति की भड़काया, अगे किता और कृष्ण के ससुर की मरवाई दिया, ओदा कतल करवाई दिया। एक द्वापर की गल है, भगवान कृष्ण के ससुर का भी कतल हुई है। उसी मरवाया ते मणि मतलब गैप कर ली। सत्यभामा की पता चलिया कि मेरे प्यो की किसी ने मारी उड़िया। सत्यभामा रोंदी रोंदी भगवान को गई, भगवान पांडुरंग ने भी चौंपड़ खेला दे, रोंदी रोंदी गई, आख लगी प्रभु तुसी इत्थे चौंपड़ खेला दे, मेरे प्यो की किसी ने मारी उड़िया। भगवान सत्यभामा की खुश करने लिए बड़ा रोए, इन्ना रोए इन्ना रोए। ओदी कने प्रजा की सुख मिलता है, वो ये प्यो ने ते दान संकल्प किते दा है जिहड़ा 50% गुणा ज्यादा है इस सत्यभामा दा। जे मैं रोए नहीं, रोया नहीं तो इसी दुख लगना।
इस करिए भगवान रोने का नाटक करिए दसा दे। भगवान दा हुंदा कोई जम्मै कोई मरै, उसी कुसै की कुसै दी ममता नहीं, पर नाटक करने विच नंबर 1 कृष्ण है। अन्ने मुन्ने के मोटे मोटे अथरू केरी केरिए दसा इं लगे सत्य बामा की कि बब मरिया मेरा और दुख वादा नहीं। कृष्ण बलराम वसुदेव सारे जाइए बड़ा अफसोस किया और सत्यभामा के प्यो का जिला संस्कार करिए आए, मणि लगे दिखण, मणि गायब हुई। बड़ी तुप्पी मणि कोई पता नहीं चलिया। मणि लब्बी कोदी कोला, मणि मिली अक्रूर कोला। भगवान ने आख्या चाचा मैं सोचता भी नहीं कि तू सुनिया कर गए। भगवान चाहते ते चाचे की मृत्यु दंड देंदे, पर भगवान ने सोचा जो पानी बगना हाँ बगी आ, जेड़ा पाना वरतना हाँ वरतो ही आ। हुण इसी मारने कन्नै मेरे ससुर जी दे वापस होने नहीं। तो अपने चाचे की सजा कह दी कि पहले मणि की जिहड़ी पूजा है मेरे ससुर जी करते हैं, हुण जिहड़ी मणि की पूजा है वो मेरे मणि की पूजा मेरे चाचा जी कर। अक्रूर गया क्या कि अज कोला मणि की पूजा तुसे करनी। आख्या जिन्ना लभदा किश नहीं, वो जेड़ी मणि सुनना देंदी वो भगवान के खजाने जमा हुंदा, उहदे कन्नै प्रजा दा हित हुंदा। तां लो आखदे मता लालच जिहड़ा है ना वो नहीं करना चाहिए। जे खाने की थुआदा लाने की थुआदा है तो फिर की जरूरी है मतियां चलाकियां करिए, मती आम बने दी खोरे मता आम गे खाने वाला कोई नहीं रवे। वो जिहड़ा नीली छतरी वाला उपर बैठे दा ना ओहदे कोल चलाकी नहीं कोई कर सकदा। अज हॉस्पिटल चली जाओ, वो स्टिकर जे चमकाए दे होंगे कि सावधान रहिए आप कैमरे की निगरानी में है। तो बंदा इं सावधान हो जाता कि मेरी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई आ, मतलब कि मतलब कैमरा लगे दे। तो बस बंदा कदे इन्ना सोच लै कि ईश्वर का जिहड़ा कैमरा वो 24 घंटे आन, ओदी कोई लाइट नहीं जंदी। अस जो कुछ भी करा दिया सामने करा दिया, चोरी करा दिया, उस मालिक का जिहड़ा कैमरा वो सानू दिखी जाता। कदे किन्ना समझ आई जा पाप को है गए। अज शुद्धता खाली रसोई विच नहीं रही, तीर्थन भी शुद्धता खत्म हुई, मंदिरें की शुद्धता खत्म हुई। जिहड़े साडे तीर्थ न वो भी एक पिकनिक स्पॉट बनी है। कोई परहेज नहीं करता कि अस तीर्थे आए दे हां जां मंदिर विच आए दे हां। हो सकदा कोई टूर लिए गेदा होया है ते न्याणे भी कन्नै लिए गेदा होया है, या कुदै ध्याड़ी दा टूर लिए गेदे हैं ते जागता ही घर थोड़े छोड़ी जाना मौड़ ने। फिर उन्हें जिसलै जाना शिवखोड़ी के जाना होया तुसें कुदै ते जागता निक्की की लेना होया ते फिर जागते पैंपर पोआई लेना। कौन पले पले दे बदलदा रहे ते उत्थे जाइए पानी चाड़ा दे। उन्हें भी जागत मुंडे कन्नै लाए दा पानी चाड़ा दिए, करो करो भोलेनाथ जी टेको मत्था, जय जय ओम नमः शिवाय, टेको बाबे ही मत्था। गुत्था भावें 2 किलो का भारा हो जाता अंदर अंदर ही पता नहीं लगता। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो। हथ लाई लाइए वो माल कोई 2 किलो कट्ठा होना तो भोलेनाथ लब्भा दा तो भोलेनाथ कुछ छुपिए बैठे होना है। एक कलयुगी भक्ति कोला दूर नटदा फिरदा भगवान। खैर रमा
फिर भी बड़े बड़े विद्वान ने संते लिखिया कि इस कलयुग दे विच ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप है, ना दान है। कलयुग दे विच खाली बंदा राम नाम जपी लै ते ओदे कन्नै गै बेड़ा पार है। इस करिए शास्त्री महाराज याद है जिहड़ियां कथा ना इन्ना के समझो एक किस्म दा अडंबर मात्र के समझी लो। कल्याण की गल जिहड़ी है वो सज्जनों राम दा नाम है। राम दे नाम ने बेड़ा पार करना। जिन्ना ज्यादा जपी लगे इन्ना गै कल्याण होना। इस कलयुग दे विच आखो कि ज्ञान दे कन्ने बेड़ा पार हो या नहीं होना। जप करिए बेड़ा पार कर लगे नहीं होना। दान करिए बेड़ा पार करके नहीं होना। जप ना जोग ना ज्ञान ना दाना। कल युग केवल नाम अदाना। कल युग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरियो पारा। आधार कार्ड जिन्ना जरूरी है ना अज प्रत्येक कार्य विच हर काम विच आधार कार्ड लियो अपना। तो आधार तुहाडे कोल है ते काम बनी है। इन्ना के कलयुग केवल नाम आधार नाम रूपी आधार कार्ड तुहाडे कोल है तो नाम रूपी आधार कार्ड कन्ने अगला भी बेड़ा पार हो ही जाना। तो भगवान दे ते बड़े ब्याह होए। मैं अज त्रीए ब्याह की गल करा टाइम बड़ा तीव्र गति कन्ने अगे बधा है। मिगी अज 7 नहीं बजाने क्योंकि 3 घंटे अगे सफर है और अज घर वापसी है। तो चलो जल्दे जल्दे जिस वेला पुजी जागा ते जन्म देने वाली मां कन्नै मिली लगा। 9 महीने उन्हें कुख विच रखिया पाली पोसीए मगर लगी लगी है रोई कर लाई है मेरा ब्याह कराई दिया। इन्ना सारा सफर कन्नै हुई है कढ़ाई उड़िया ते अजो इले आखिरी स्टेज पर तो मेरा भी दायित्व बनता वैसे भरा कारण परिवार बाकी घर गए तो मेरा भी चलो फर्ज बनता। इं में जो सन लास्ट दिन होंदा घर 10-11 को पहले नहीं पुजदा। अज थोड़ा मैं कोशिश करांगे थोड़ा सवेला पुजिया क्योंकि चर्चा दे मुकनी नहीं। भागवत बड़ा अथाह सागर है। तो भगवान का 3 विवाह इस चाली कन्नै सत्यभामा करना होया। 4था विवाह जमुना महारानी करना होया। जिस जमुना की मैं गल सुनाई कि भगवान का जन्म होया हा ते जमुना पार करते उन्हें जमुना ने देखा मेरे पति देव आए हैं मैं इनके चरण स्पर्श करा। जिन्हें भगवान दे चरण स्पर्श करी ले ते तुंदे विच परसों चौथ में सुनाई ही कथा कि स्त्री ने पति दे चरण स्पर्श करने चाहिए। थोड़ा असर होया किश कथा का फर्क पिया किश कुन्ने कुन्ने अपने पति दे चरण स्पर्श करी किते जाइए। चरण पूंजी की कुछ ने की अगर की हो हथ खड़े करिए दसन भाई असें इं नहीं करना। पता लगा सारे भाई इन्हें अपने पति दे चरण दवाए है कोई बिल्कुल नहीं है। पर मेरे पैर बंदी बंदी इं करी करी आऊँ दूर दूर होना दूर दूर नठना जिथा आखना तुम पैर बंद उ बंदने नहीं। मतलब कि पहले के सुनाया जिन्नी मर्जी कथा सुनाई लो अज असर होने वाला नहीं है। सुनाने वाला जेडी बड़ी जेडी मर्जी कोई बड़ी गल सुना उदा असर नहीं होने वाला। इधर सुनना इधर कड्डी उड़ना है बस ये दिखा दिया पई खलासी कोला होंदी है रोज 7 बजाते हैं अज ही आखा दे सवेला भेजी उन्ना
दाल भात खाचा ते जाचा कराई कथा कुछ सुननी इयां थोड़ी देर बैठे दियां नंद ले लै दियां असर उदय नहीं हुंदा। लेकिन मैं कुछ ग्राएं विच किश भैणां आईयां बड़ा जिगरा करिए हथ खड़ा कर पति दे चरण स्पर्श किते उन्हें साल को ज्यादा हुई है कर दे और साल मीह भी हुई है ग्राएं ग्राएं पिंडे पिंडे में ये रौला पांदे। तो कई का अनुभव उम्मीद सुनांदियां कि साल पहले साड़ी पति पत्नी की इन्नी लड़ाई लगती ही ते शास्त्री जी जदुआं दी उनकी चरण दवानियां जदुआं दी उनकी मतलब पैर बंधनियां अदुआं दी साड़ी लड़ाई नहीं लगी और बरगति भी होने लगी पैसे की वृद्धि होने लगी धन वर्षा लगी होन। ते जे तुस चाहती हो कि तुंदियां लड़ाइयां नहीं लगन नहीं पतीले खड़कन रोजा दे ते पैसे की वर्खा लगे ते करे करो ते जे तो चाहो भी पतीले खड़कते रहो थोड़ी रौनक लगी रही है ते फिर भाई तुहाड़ा मन है मेरा तो काम सुनाना तुंदा काम है उसी सुनना। बाकी तुस जानो तुंदा भाव जानना तो पंजवा विवाह भगवान दा बिंद भैन है जिदा नाम मित्र बिंदा पंजवा विवाह उनके किन्ना होया। छेवां विवाह भगवान दा नगनजित नां दे राजा जिन्हें 7 बैल एक मैदान विच उतरी है 7 साने की नथी लै उसी कुड़ी व्याही देनी वो जेड़ा आवे तुस दिखदे कई बारी फेसबुक विच सान मगर लगे दा हुंदा इयां मारदा सिंह ते चुकी सुटदा वो 7 साने की नथने वाला कोई ऐसा जोधा मिलिया नहीं। भगवान ने देखिया कुड़ी राजे की कुआरी रही नहीं है भगवान गए और मैदान विच उतरे दे एक बारी 7 साने की नथी लिया और नगनजित नां दे राजा ने अपनी कुड़ी कुला भगवान के गले च जयमाला पुआई। तो इस तरीके कन्नै छेवां विवाह भगवान का इन्ना होया। 7वां विवाह भगवान का एक राज दी नां दी स्त्री है जिहड़ी राज संभालदी है उसका नाम है बद्रा। 7वां विवाह बद्रा कन्नै होया मगध देश के राजा दे बिटिका जिहदा नाम लक्ष्मण है। 8वां विवाह दे कन्नै होया। बोमासुर नां दे राक्षस ने 16,100 कुड़ियां किडनैप करिए रखी दियां न जगह जगह दा कुड़ियां की किडनैप करिए एक जेला विच बंद किते दा सोचा था मैं इनके सारे कन्नै ब्याह रचा जा। ब्याह जबरदस्ती का सौदा नहीं है विवाह मन मर्जी का सौदा है और विवाह दे विच गुण दिखे जांदे विवाह दे विच मित्रता दिखी जांदी विवाह दे विच ये दिखी जांदा कि किन्ने गुण मिला दे ने राशि मित्रता है कि नहीं। फिर ब्राह्मण है तो कोई नाड़ी दोष दे नहीं दूए ते कोई गण दोष दे नहीं ये अलग अलग तरीके कन्नै उनके सारे मिलान करिए फिर विवाह किया जाता। पर बोमासुर राक्षस बदोबदी 21,000 कन्या कन्नै ब्याह करना चाहता है। ये भूमि का पुत्र है भगवान दियां 8 मुख्य जड़ियां रानियां इनदे विच एक रानी है श्रीदेवी और एक है भूदेवी। श्रीदेवी कौन है लक्ष्मी जिहड़ी रुकमणी है और भूदेवी है सत्यभामा ये धरती का रूप है। और भगवान ने सत्यभामा कन्नै गल की ये नहीं सुनाया पुत्र गोदा ये सुनाया भी एक राक्षस है जिहड़ा कुड़ियां पर बड़ा अत्याचार करदा। सत्यभामा अखली फिर उसी तो मारी ना चाहिए। भगवान अखली फिर कल तू मेरा साथ दे गल बन रही कल ही तू नाराज हो जाए तो मेरी प्रजा का पालन किना हो क्योंकि 50% हिस्सा दे सत्यभामा का है। तो भगवान ने सत्यभामा की अपने पक्ष में ली है। बोमासुर राक्षस की नगरी विच गए उसी ललकारिया
और जिन्हों लड़ने ले आया भगवान के बख्श स्थल पर एक दो गदा का प्रहार कर दिया। सत्यभामा की गुस्सा आया, आखले प्रभु इस दुष्ट का अंत क्यों नहीं कर दे। तो भगवान ने कहा ऐसा मुष्टिक प्रहार जाइए छाती पर किता, बोमासुर की त्रै पलटे लगे और जमीन का पर दड़म किते डिग गया, ओदे प्राणे दे अंत होई है। तो बोमासुर राक्षस तुसी क्या डर लगा कि ध्यान होया कुछ कथा ये भी तो नहीं डर लगता खरा कुत्ता ध्यान गया जरा इधर होया गड़म ते भी इं कंबियां बेचारियां। बोमासुर मरिया भाई, राक्षस है, पापी है, और पापी जिले मरदा है होंदा ते है इं कि जिहड़ा साडे अंदर पाप है वो असीं डरांदा नहीं तो मोती का डर भी नहीं रहिंदा। कथा विच बेइए भी खरे के सोची आदे आ कुत्थे मन फिरी दा साडा। हुण जिल्लै उधर बोमासुर रथा भरा डिग्गिया है ते ओहदे जेहड़े कवच है जेहड़े ओहदी डिगने दी छन छन दी आवाज दी होनी धमाका दे उठना ते तुस कंबी। तो बोमासुर की मारिए कुड़ियां की जिले च बाहर कढ़िया, अगले जाओ कुड़ियो अपने अपने घर अपने माँ प्यो कोल भराएं कोल भैनें गी मिलो। कुड़ियां कृष्ण की शरण पगली, अगले प्रभु हुण कुत्थे जाचे, इत्थे बल फुलका डल्ला थोंदा हसन। हुण अस जाचे किहड़े पासे, क्योंकि माँ प्यो दा साडा पता नहीं किहड़े ग्राम विच रोहणियां और पुजना कियां, कुदरे रस्ता है सानू नजरबंद करिए इन्हें लियांदा। ते जेकर धिक्के खंदियां कुदै पुजी भी गईयां अद्धियां दुब्बियां अस ते हुण रोगियां अस कुआरियां की पे साड़ा विआह नहीं होना। पहले पहले लोग बड़ा इज्जत का ख्याल रखते, खास करिए जिहड़ियां कुड़ियां हियां उनेंगी बड़ा संभलिए चलना पौंदा, कुदै दाग नहीं लगी जा। और कदी कोई दाग लगी जांदा हा उन्हें ब्याह कोई नहीं। राजपूत ते कुड़ियां की मुरवाई के उठते हैं, कुड़ी कुदै राजपूत दा होनी ते उन्हें दुध लैना रूआं दी बत्ती लैनी ते कुड़ी दे मूंह कन्नै लानी, गत्त कड्डी दब्बी ने आखना लै बुआ जा अगले बारी भरा लिया। वो जिहड़ियां कुड़ियां अज भी हत्या बनियां, विद्वान ने ब्राह्मणे राजपूतें की जांच दसी कि मड़ियो कन्यादान का बड़ा महत्व है, तो ये लोग दान लगे करने। बड़ा सारा डर होंदा कोई साड़ी इज्जत की दाग नहीं लगी है। अज अज ते बड़ा जमाना नहीं रहा, अज प्यो आपे अद्धे अद्धे कपड़े पवाइए कुड़ी की बियार कमाने के लिए आदा। शर्म चाहिए उस पिता भी कि अगर कन्या कन्या जा दी कम से कपड़े तुसी चज्जदे पवाओ। क्या अद्धे कपड़े पवाने कन्नै कुड़ी दी ज्यादा सुंदरता बननी जी? अपनी इज्जत का ध्यान नहीं रखा, ऐसा नंगा जमाना आई है। दिनों दिन साढ़े देश दे विच ऐसे ऐसे फैशन आउंदे जा रहे हैं, ये देश साड़ा बर्बाद होंदा जा रहा है। पर पहले लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, कोदी धी ते कोदी भैन ते कोदी जनानी बहुत ज्यादा ख्याल होंदा। कुड़ियां अख लगियां हूं ते विआह होना नहीं, क्यों सारे ही पता कि बोमासुर राक्षस दा रही चुकी दियां, साड़ा पानी ग्रहण दे कुछ ने करना नहीं। हुण इयां जिंदगी खज्जल खराबी है। भगवान ने भी सोचा कि जां ते इंदे कुड़ियां कोल दो ऑप्शन ने, जां ते किश खाइए मरी जांगन ते जां कुदै गलत रस्ते पर चली जांगन। खाइए मरी जांगन, सुसाइड करगन, ये ते पाप है, पर जे गलत रस्ते पर चली गई ये डबल पाप है। तो भगवान ने देखा कुड़ियां ते पवित्र न, बेशक ना बोमासुर राक्षस दे रही चुकी दियां, इंदी वेदना की मैं क्या जानी सकना। भगवान ने कुड़ियां आख्या कुड़ी तुहाड़ा के विचार है, हुण तुस की चाहती हो? अख लगी इन्नी उम्र ते बीती है, जिहड़ी थोड़ी जी अगे रही गई है, अस चाहनी है कि द्वारका दे विच कोई एक कोना मिली जा, तुहाडे चरने दी सेवा करदे करदे अस जिंदगी बिताना चाहनी हां, हुण घर वापस नहीं जाना चाहते। क्योंकि
द्वारका दे विच कोई कोना मिली जाए तुहाडे चरने दा चिंतन करते करते साड़ी आजू कुड़ हो जानी। तो भगवान ने आख्या जे तुसीं कोई आपत्ति नहीं तो मेरी शरण चाहिए। 16,108 जिहड़ी कन्या ही ये भगवान कृष्ण दी पत्नियां बनियां। 16,100 कन्या, 8 दे पहले ब्याह हुई। हुण इन्हें की जिहड़ा बोमासुर राक्षस ने किडनैप किया ये सफल बही आ। भगवान कृष्ण दियां पत्नियां बनी हुई। तो टोटल भगवान दे 16,108 विवाह, 10-10 पुत्र, 1-1 कन्या। एडा बड़ा भगवान दा परिवार होया। भगवान दे पुत्र होइए, पोतरे होइए। बड़ी बड़ी द्वारका है भगवान दी। एक दिन नारद मुनि ने देखा कि लोगों का एक ब्याह सफल नहीं होंदा। भगवान ने इन्ने ब्याह किते ते हुण तां इत्थे लड़ाइयां पवा दी होणियां। लेकिन चोरी चोरी जाइए देखिया द्वारका विच जिस महल विच दिखण भगवान अपनी रानी कन्ने बैठे थे। जिस महल च दिखण भगवान, मतलब भगवान ने 16,108 के रूप बनाए ले और प्रत्येक रानी की सुख दिया दे। कुछ कन्ने भोजन भी है करा दे, कुछ कन्ने गीता का उपदेश करा दे, कुछ कन्ने कोई चर्चा चला दी। नारद पूरी रात घूमता रहा। जिले सवेरे लो लगी फिर भगवान सामने आए। नारद की पूछे दसो कदू आना आया। नारद ने आख्या प्रभु तुहाडे इन्ने रूप दिखिए मी कोई आश्चर्य दे आदा नहीं। तुस ते जन जन दे विचों कण कण दे विचों तुस तो लीला करनो फिर ये कोई बड़ी बड़ी गल नहीं है। अज नारद ने भगवान की लीला दिखी और उधर दा भगवान कृष्ण दे मित्र सुदामा जिहड़े न द्वारका विच गए। द्वारका विच जाइए भी कुछ भगवान कोला मंगिया नहीं। मित्र कौन है? जिहड़ा भगवान दा भजन दे करे, नां दे जपै, पर भगवान कोला मंगे कख नहीं। वो भक्त है। भक्ति दे विच, प्रेम दे विच कोई स्वार्थ नहीं है। अज दोस्ती थोड़ी है, स्वार्थ है। दोस्ती अज दी 4 दिन दी दोस्ती है। उस दोस्ती दे विच प्रेम है और प्रेम विच स्वार्थ है। ये दोस्ती नहीं है। किसी ने पूछे भी दोस्ती खत्म कोला हुंदी? दोस्ती खत्म कोला हुंदी? कोई बोलिया जिला विश्वासघात हुआ है, कोई बोलिया इयां हुंदी है, कोई बोलिया इयां हुंदी है। लेकिन जिथे दोस्ती है वो कदे खत्म होंदी नहीं। मित्रता कदे खत्म नहीं होंदी है। और जिहड़ी खत्म होई जा वो दोस्ती नहीं है, वो स्वार्थ है। सुदामा दी भगवान कृष्ण कन्ने मित्रता है, दोस्ती है। और ये विद्यार्थी काल दे समय विच मतलब गुरुकुल दे समय दी मित्रता है। एक झोंपड़ी विच रोने वाला कुटिया विच, एक महले विच रोने वाला है। जिहड़ा झोंपड़ी च रोने वाला है वो द्वारका विच जाइए मिलदा है। और एक सोने दी नगरी विच रोने दे जाने के बावजूद भी एक तोला सोने दी खी नहीं रखता। कुछ नहीं मंगया, जिन्ना गए इन्ना गए परतोइए वापस आई। बड़ी पूजा हुई, घर लिए गए दिन तांडुल चावल, अपनी गरीबी का परिचय सुशीला सुदामा की पत्नी भेजा दी। 3 मुष्टिक चावल 2 मुष्टिक खाने ऊपर 2 लोक का राजा बनाई उड़िया। भगवान कुलंग जिहड़ा कोई मंगदा नहीं, परमात्मा ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुम भक्ति करा दे उसी लब्भा दा नहीं, सब लब्भा दा। कौन किन्ना किन्ना करदा है, मंगने ऊपर कुछ मिलने वाला नहीं। और असे ओदे कोला मंगने वाले आ। और जे मंगने पर नहीं मिला तो बेईमानी करिए, 2 नंबर दा खिंची जा दे, हथ मारी लै दे, पर ओदे विच सुख मिलने वाला नहीं।
बेईमानी की कमाई कदे सुख दे नहीं सकती। संतोषो परम सुख। चलो कथा सुनिए, उसी अपने जीवन च अपनाओ। सुदामा ने झोंपड़ी विच जीवन बिताया, भगवान को मंगया कुछ नहीं। यदा मतलब ये नहीं कि भगवान ने कुछ दिता नहीं। सुदामा को पूरे परिवार के आशीर्वाद दवाया और जिन्हें सुदामा तो ये गे ओले तक करता सोने दी नगरी सुदामा ने दी भगवान ने बनाई हुई। जिन्हें नगरी अपनी नहीं मित्र दी बनाई के कल युग दे विच लोग ये नहीं आखण कि अपने मित्र की दिता कि है। परमात्मा कभी गुस्सा नहीं रखता। जेडे तुसीं तां 7 दिन नीतू पाबे ही है कथा सुनते रहे तो इहदा मतलब ये नहीं कि तुहाडा टाइम बेकार गया। भगवान ने हर एक की भावना दिखते हुए जिथों जोगे जेड़ा है उसे सब कुछ दिंदा है, ओहदा कुछ ना कुछ तुसीं लाभ जरूर मिलना है। तो इस करिए ये जड़ियाँ कथा न इस कथाएं की सुनिए, अपने मन की तृप्ति मिले, संतोष मिले, सुख मिले। सुदामा ने गरीबी विच समय बिताए हुए। एक भैन ने कल पूछा दी सुना दी ही आखा दी तुसीं ओह बड़ा भजन नहीं सुनाया, फट्टे दा कुर्ता फट्टे दा पजामा थाई थाई दा सीता दा तां सुनने दा स्वाद हुंदा श्रीमद भगवत गीता दा। ते मैं उसी आख्या मैं भैने जदों मैं सुनांदा हा तू मेरा कुर्ता फट्टे दा हा, हुण भी कुर्ता थोई है हुण मैं कैली बड़े गीत गा। हाँ जदू मेरा फटे दा मैं गांदा हूं थोई दा कुर्ता। तो सुदामा दी इन्नी गरीबी हालत है लेकिन परमात्मा का नाम नहीं छोड़िया। भक्त कौन है जिहड़ा विभक्त नहीं है? भक्त कौन है जिस ईश्वर पर पूरा पूरा दा पूरा भरोसा हुआ है कि मेरा मालिक जो मेरे लिए करदा बिल्कुल ठीक करदा है, ओदी मर्जी वगैरह कुछ भी होने वाला नहीं, पूर्ण भरोसा हुआ है, वो भक्त है। और जेड़ा डोली जा जेड़ा विभक्त हुई जा वो भक्त नहीं है। तो आओ हाँ पाड़ी कि फटे दा कुर्ता फटे दा पजामा थाए थाए तमसीता दा इता सुनने दा स्वाद भी हुंदा श्रीमद भगवत गीता दा। जदों गरीबियां ही ना एक मकाने च 4 भरा उन्दियां घरालियां भी उनके टब्बर भी रोंदे है। एक सूट उदत होना फिर उसी टाकियां लाई लाइए रखना, धागे कन्नै सीए रखना। ये जे दूरे की गल नहीं है, मैं भी दिखे दा है कि वो धागा नहीं धुंदा सिलाई मारने लई ते सूई कन्नै वो बखरा गला अपना धागा खरे कोई कोटी स्वेटर वाला धागे कन्नै वो कुदै कीते दा है। मैं भी दिखे दा है बचपन च, पर उन्हें जेह्ड़े बड़ा इरख बड़ा हा, प्रेम बड़ा हा। जिन्हें जिन्हें लोग सौखे होंदे गए, फैसिलिटियां बढ़ी गई, इरख प्रेम खत्म हो गया क्योंकि एक दूए की जरूरत नहीं रही सन, प्रेम खत्म हो गया। दोस्ती हमेशा अपने को वड्डे करना नहीं, रिश्तेदारी अपने को वड्डे करना नहीं रखो, हमेशा अपने को छोटे करने रखो तो प्रेम मिलो। और अपने को वड्डे की दिखिए करके ना
उत्थे प्रेम नहीं मिलना। भगवान कृष्ण ने सुदामा कने मित्रता पाई और प्रेम कितना है। एक दी बेचारी दी 20 जगह धोती फटी दी और एक नवी नवी पोशाकां दिहाड़ी दी कई बदलदा सोने दी नगरी विच रोंदा है। तो गरीबी हालत वो है, दिन माड़े चला दे होना, ठोकरां लगी दी होन, देखियो किन्ने रोई रोई परमात्मा दी याद आउंदी है। जिले दिन सुखा दे होन बड़े बड़े भूली जंदे। इस करी ते आखदे ने दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे काम। दुख की दिंदा परमात्मा इसा करिए दिंदा है। मैं मती मती लोग दिखे बड़ियां छालां मारने वाले जेड़े हथ मारी मारी है दुनिया दे खून चूसी चूसी है, बड़े बड़े महल खड़े कर ले। सज्जनों समय ने दसिया कि उस घर दे विच कोई खाने वाला नहीं रहा, क्योंकि मैं पिंडे पिंडे जाना ना, ग्रां ग्रां घूमदा रहना। अनुभव है, उम्र पर मैं एडी नहीं है लेकिन अनुभव तो होए। मैं जम्मू, पंजाब, सांबा, कठुआ और सुंदरबनी, इन्नी बेल्ट लंबी है, ग्रह ग्रह पिंडे पिंडे जिन्ना और दुनिया गिरोंदे जिले दिखना ते ओदी लीला लगती है। बड़े दिखे जिहड़ा मन मन आचरण करते, 4 रोज बड़े इन्ना उछले कुदले। भगवान ने ऐसा सिरा दे भार सुटिया उनेगी तो कुछ जाना जो भी नहीं रहे, डरना उहदे कोलों। ये जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है, मिली दी संभली चर्चा जे उन्हें किसी दिता है, शुक्र है परमात्मा। आसी तो जोगे नहीं है उहदे विच किस अपने लागे कोई गरीब बेचारा दुखी है उहदी मदद करिए। तो दिन फिरकदे रोंदे ने, दिन एक जे नहीं रोंदे। कदे धुप होंदी है, कदे शाम होंदी है, कदे गर्मी आंदी है, कदे बरसात होंदी है। ये दिन फिरकदे ने। पर मेरा कहने का मतलब कि जिले बंदा मता ज्यादा लेट होंदा उछल उसी रोना होंदा। मैं कुछ कुड़ियां दिखियां जिहड़ियां अपने मां प्यो दे घर गरीबी विच पलियां, दुख दिखे उन्हें कुड़ियां, मतलब मतियां फैसिलिटियां उन्हें नहीं लभियां और बोलियां भी नहीं, क्योंकि उहदे कन्नै साडे पिता की कोई कष्ट नहीं पुजे। उन्हें ऐसा घर अगे मिली है कि वो उन्हें चेता के भुली है कि ऐसे कोई दुखा की घड़ी दिखी। और कुछ ऐसे दिखे जिन्हें जीवन में सुख भोगे और अगे जाइए खरे ऐसा पति कोई शराबी कबाबी मिलिया हुआ है। राम राम राम। आज सारा क्षेत्र घगवाल दा, खनवाल दा और दूरा दूरा सज्जन महापुरुष मिलने गए आए। ठाकुर जी की कथा बहुत बहुत धन्यवाद, सारे का स्वागत। दूरा दूरा भी जिन्हें जिन्हें पता है वो प्रेमी मिली। ये पहली कथा तो घगवाल ही, और जिस परिवार में कथा चला दी वो परिवार मिलने ही आए। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे का स्वागत। कुछ कठुए दा आए ने, कुछ खरदो मुठी दा आए दे। प्रेम है और प्रेम खिंची लिया है। कथा तो इन्हें उठे भी ये केड़ी सुनी दी, उठे भी एक कथा देने उठे भी सुनी, लेकिन उनका प्रेम है कि चलो मिली रह जाए। साढ़े वरिंदर भाजी ना जिथे कथा होंगी उठे नौकरी भी करते। मैं नहीं आखना भी नौकरी पहले कथा बाद में अपनी ड्यूटी च जेड़ा समय बचा है, आना नहीं बचा है,
घर बही सुनी लेना, लाइव सुनी लेना। ऋषि सरिता चैनल उपर एक कथा चलती है, ऋषि सरिता चैनल उपर लाइव कथा चलती है। मन करे कोई सुनने का तो घर भी ये भी सुनी लिया, अपनी ड्यूटी पर अपनी नौकरी पर भी ये भी सुनी लिया। समय हुआ जरूर मिल लिया, नहीं हुआ तो घर भी ये भी सुनी लिया। तो मैं सुना रहा कि सुदामा की हालत ऐसी, लेकिन प्रेम विच कोई फर्क नहीं है। तो एक कदे कदे गाना होना है कि फटे दा कुर्ता फटे दा पजामा, ताई ताई तमसीता दा, ता सुनने दा स्वाद भी आंदा श्रीमद भगवत गीता दा, ता पढ़ने भी आंदा श्रीमद भगवत गीता। फटे कुर्ता फटे दा पजामा, ताए ताए तमसीता दा, ताए ताए तमसीता दा, ता सुनने दा स्वाद भी आंदा श्रीमद भगवत गीता दा, ता सुनने दा स्वाद भी आंदा श्रीमद भगवत गीता दा। फटे दा कुर्ता फटे दा पजामा, जिन पत्थर च रब वश कीता, पत्थर च रब वश कीता, ता सुनने दा स्वाद भी आंदा श्रीमद भगवत गीता दा, ता पढ़ने दा स्वाद भी आंदा श्रीमद भगवत गीता दा। फटे दा कुर्ता फटे दा पजामा, मीरा जैसा जांचत होवे मीरा जैसा, जिन जहर प्याला पीता, जहर प्याला पीता पीता, ता सुनने दा स्वाद भी आंदा श्रीमद भगवत गीता दा, ता पढ़ने दा स्वाद भी आंदा श्रीमद भगवत गीता दा। फटे दा कुर्ता फटे दा पजामा,
ध्रुव बक जैसा, जहाँ चित हो ध्रुव बक जैसा। अपने कीता हरि बस अपने कीता, ता सुनने दा स्वाद भी आउंदा श्रीमद भगवत गीता दा, ता पढ़ने दा स्वाद भी आउंदा श्रीमद भगवत गीता दा। फटे दा कुर्ता फटे दा पजामा, चालिक ने शबरी दा कैसा मन है, विदुर दा कैसा मन है। विदुर सत दी खातर नौकरी छड़ी है, गरीबी हालत विच चली है और परमात्मा मिली है। शास्त्री महाराज जी सुखेंगी छड़ी है, एक टाट लपेटी है कोदी खातर, कोई लोकें दसने लिए नहीं, ओदी खातर फकीरी पाई, ओदी खातर सादगी जी, सादगी च परमात्मा है। जिन्ना कोई सिंपल रवे, जिन्ना कोई सादा रवे, उस सादगी विच परमात्मा है। तो शास्त्री महाराज ने इन्नी सादगी विच रोंदे रोंदे आत्म समर्पण करी रहे। एक उनकी पंक्ति आंदी ना विच, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ, जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। ये जिहड़ी फकीरी पाई मैं तेरी खातर पाई परमात्मा, तेरी खातर फकीरी पाई। सब कुछ हुंदी हुई भी सुखी दा त्याग कर, दुनिया दसने लिए नहीं, परमात्मा की खातर। मारे कोल कोई कमी तो नहीं, नौकरी लगी दी चाहते तो साढ़े तुंदे वाला सुख भोगते, जेड़ा जेड़ा सुख अस तो भोगते उस मालिक की खातर फकीरी पाई। कोदा मन नहीं करता है अच्छे पदार्थ खाइए, अच्छा लाइए, अच्छा पहनिए, पर सब कुछ होंदी हुई भी फकीरी पानी ओदी प्रेम विच। तुम्हारे ही भरोसे पर मैं जमाना छोड़ बैठा हूँ, जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। कैसा चित्त हो, कैसा हृदय हो, जरा एक सोचने का विषय है। 32 साल की उम्र च मैं पहली कथा शुरू की, 32 साल ना हम लोग ने मैं पहली कथा की। और शास्त्री महाराज ने 32 साल की उम्र में कथा करिए समाधि ले ली। चंपा माता ने 23 साल की उम्र, इतने मेरिया भैन किस बैठी दी होनी है, जे 23 की टप्पी 25 साल दी होने जिंदे अजे पीले हथ नहीं होए, वो जे उन्हें घर बसाना है, दुनिया दिखनी है गए। ते माता चंपा ने 23 साल की उम्र में समाधि भी ले ली। कैसा चित्त हो गुंदा, कैसा हृदय हो गुंदा, कैसा कोदा मन नहीं करता कि खाई लाई ले जाए। मेरे ख्याल च बुढ़े होने के बावजूद भी मन करता है, मतलब कि चंगा खाचा चंगा लाचा, कोदा मन नहीं करता। ठीक है, कई जड़ियाँ सठें की क्रॉस करी जाती आखदियां हुण की फैशन करना, कोई सत्संग सुनदियां हुण कथा सुनदियां हुण ते मन इ'यां भरिए भरुचीदा होया संसार चा, कहदी ले करना। ठीक है, तन के ढकना है,
मतलब कि ਉਹ 60 की क्रॉस करी गई। पर मैं ऐसी ऐसिया बुढ़िया दिखिया जिंदे मूहें की झुरड़ियां पेदियां पर वो भी प्लाजो पा दियां। तुसीं की करना प्लाजो लाइए हुण भाई बुढ़े बार पर नहीं जमाने कन्नै चलना है उन्हें भी। हाँ इत्थे नहीं पाई आउंदी उन्हें घर गए भावें पांगन उन्हें भी की हुंदा प्लाजो हुंदा की हुंदा जिहड़ा खुले पौंचे वाला की पता नहीं की हुंदा जो सलारा खरा की हुंदा जो भी है लै दे मैनू सोहणिया सलारा पता नहीं की वो गाना जिहड़ा चलेदा वो बुढ़ियां बुढ़ियां पाए दा मूहें झुरड़ियां पेदियां तू की करना सलारा। पर मन खुद नहीं करता कि अच्छा खाइए अच्छा लाइए। पर मेरी मां चंपा की देखो 23 साल की उम्र में शासी मारे ने समाधि लिए परलोक ओदी खातर उस प्रीतम की खातर उस परमात्मा की खातर ये फकीरी सिर्फ एक चीज नहीं हर चीज का त्याग ओदी ओदी दसने ले नहीं ये दुनिया की तो मता चंगा लाइए दस के तां भी ने दुनिया ना तुहें नहीं छोड़ना उन्हें ना दिखे तो बड़ी मॉडर्न जमाने दी है पैसा बर्बाद करा दिए खसमें की कमाई है प्यो की कमाई प्रैशा करा दी है केड़ी कमी है मारे दा हाथ 2 नंबर का जा करा ला तो दुनिया नहीं छड़ती ते जेकर तुस बंदो सादा लांदे हो नहीं के लांदे तो इधर केड़ी अग लगी दी सब कुछ है पर इन्हें के कंजूस है तुम्हें दुनिया नहीं छोड़ दी बंधु त्याग ओदी खातर परमात्मा की खातर सादगी पानी ओदी खातर पानी। तो लास्ट पंक्ति है मैं ज्यादा भजन की लंबा नहीं करा आज जो कुछ करचे ओदे ले करचे तो कैसा चित्त होगा शास्त्री और माता चंपा जा चित्त हो वे शास्त्री जैसा जांचत हो बे चंपा जैसा जांचत हो बे शास्त्री जैसा जिन्हें आत्म समर्पण कीता आत्म समर्पण कीता कीता ए तां सुनने दा स्वाद भी हुंदा श्रीमद भगवत गीता तां पढ़ने का स्वाद भी हुंदा श्रीमद भगवत गीता दा पट्टे दा कुर्ता पट्टे दा पजामा थाए थाए तमसीता दा थाए थाए तमसीता दा तां सुनने दा स्वाद भी हुंदा श्रीमद भगवत गीता दा श्रीमद भगवत गीता दा श्रीमद भगवत गीता दा तां सुनने दा स्वाद हुंदा है श्रीमद भगवत गीता दा फट्टे दा कुर्ता फट्टे दा पजामा थाए थाए दा सीता दा दुख जिले आउण कष्ट जिले आउण फिर उहदी याद हुंदी सुख दे विच बड़े बड़े उहदा चेता भुली जांदा है। तो बड़ी सारी शिक्षा इन्हें महापुरुषों के कुलों सानू सीखने की मिलती है। सादगी च रोना सादा बोलना सादा खाना सादा लाना उस सादगी दे विच आनंद है सादगी दे विच परमात्मा है। तो कुछ भी जीवन नहीं है जिन्ना मर्जी स्वाद लै लो जिन्ने मर्जी दुनिया की करिए दस लो कुछ भी नहीं बेड़ा पारता राम दे नां कन्नै जिन्ना जपी लिया थे कोई दान करी लिया कोई अच्छा बोली लिया ओदी कन्नै है सारा कल्याण है। अज भगवान का बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार दे विच सुदामा आए। सुदामा ब्राह्मण है और भगवान कृष्ण ने दुनिया की दसिया कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। ध्यान देना इस शास्त्री महाराज के भी शब्द के ब्राह्मण गरीब होना चाहिए। ब्राह्मण गरीब होना चाहिए है। ब्राह्मण को दुनिया की दौलत नहीं चाहिए दुनिया की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। भगवान ने ब्राह्मण कने सुदामा कने मित्रता क्यों रखी गरीब के क्यों रखिया ये दसना चाहता कि ब्राह्मण
दुनिया की दौलत कन्ने गरीब हुआ लेकिन हरिनाम कन्ने ब्राह्मण धनी हुआ। हरिनाम का धन वो पल्ले होना चाहिए। जियां सुदामा कोल हरिनाम का धन है, बाकी तो उन्हें झोंपड़ी के जीवन बिताए हुए। तो ब्राह्मण के पास धन हरिनाम का ही होना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले नहीं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। तो जो ब्रह्म को जान गया फिर तो ज्यादा आडंबरे च पौंदा नहीं, वो तो फिर अपना टाइम पास करता है और परमात्मा का भजन करता है। ज्यादा देखो देखी माया विच उलझदा नहीं। अज मता सारा पैसा जिहड़ा है वो मकाने उपर लगा है, दान नहीं हुआ थे। हाँ, अपनी शान बढ़ाने लिए पैसा दिनों दिन मकाने पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। अपने सजावट उपर किन्ना किन्ना पैसा खर्च हो जाता है, सत्कर्म के उपर किन्ना नहीं हुआ। कोई सप्ताह करना हो, एक दूसरे का मुँह दिखने कि कौन किन्ने किन्ने पैसे पाता है, उन्हें इन्ने पाए थे मैं भी 1100 का देना है, वो उन्हें 1100 दिता मेरे को ज्यादा। तो देखो देखी दान हुआ, मतलब अपने अपने सजावट लई अपनी शान लई लखां रुपए अज विवाह पर बर्बाद किए जा रहे हैं। बंब पटाखे पर, शराब पर, बड़े बड़े स्टालें पर, बड़े बड़े हाल बुक करने पर। मैं तो पता ही नहीं पाई लोगों को किन्ना किन्ना पैसा है। मैं थोड़ी देर पहले कुछ ब्याह च गया तो उत्थे मैं जिले देखिया वो कुछ सुना दे कि ब्याह को पहले भी अजय शूटिंग करने जाते, उसी पता नहीं की बोलते हैं, ओदा किन्ना पता नहीं क्या होंदा। एक दूए चुकी चुकी घुमा दे फिरा दे, कदे कुदे मानसर दे कदे कुदे ऐसा घुमान मैं कुदे सुटते नहीं, कुदे इयां ड्यूटी निकली जानी थी। वो इन्ना पैसा पहले बर्बाद हुआ है, इन्ना नकदा। फिर किन्ने किन्ने यार दे उल्ले पापो मुड़े दे क्या दे कुड़ी दे क्या, बाद विच वो हाल ते जिला मुंह धोता परती हुआ हाल है। तो मतलब कि जिन्ना सारा अज कुड़ी दे मेज कप दे उपर खर्चा होंदा है ब्यूटी पार्लर दा, इन्ना इन्ने सारे करने दे सप्ताह दी कथा होई जांदी है। इन्ने सारे करने नानक दाइयां शान बनाने लिए देखो देखी गरीब बेचारा तड़ोंदा जा रहा है, गरीब मरुंदा जा रहा है। तो दिनों दिन ये फैशन बढ़ते जा रहे हैं। असें की चाहिए कि अपने जिस ग्राम विच रोने जिस उत्थे ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल करो, सादा करो, और एक दुए भी मैसेज आ, दुए भी मदद मिले कि इन्हें भी हो सकता है, इन्हें भी हो सकता है, इन्हें भी हो सकता है। शास्त्री सप्ताहें दे विच किन्नी किन्नी कुड़ियां जागता ब्याही हुए और गरीबें की मदद मिली, वो गरीबें का भगवान बनी गया। तो इस करिए ये जीवन कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण द्वारका विच रोंदे ने, सोने की नगरी है, 10 पुत्र के कन्या न, पर भगवान ने सोचा बच्चे की शिक्षा नहीं दी तो गल बननी नहीं। इस करिए बच्चे की पुत्र पोत्रे की बैठाते न और उन्हें रोज शिक्षा देंदे न, पर सुनते नहीं हैं भगवान की गल। जियां साढ़े न्याणे नहीं ना सुनते, माँ प्यो मरी जाते करलाई करलाई नहीं सुनते। मैं क्या अजकल संते ना बड़ा मजाक उड़ाते, तो कोई भजन करने बैठे करमंडल उठाइए चली जाते हो, कुछ ब्राह्मण का मजाक उड़ाते हो। मैं परमात्मा होने के बावजूद भी तुसेंगी नहीं बचाई सकता जिहड़ा संतें दी ब्राह्मणे दी निंदिया करे जा उनका मजाक उड़ा। बाकी तुसीं हर जगह का बचाई सकना। भगवान का जिहड़ा परिवार है वो आपू च मजाक करन हसन आखण पिता और गल अजकल काम काज कोई नहीं। जिले देखो संतें दी ब्राह्मणे दी बड़ाई करते रहिंदे ने। भगवान ने आख्या पुत्रो जे नहीं सुन गियो ते किता पागियो, ते किता पागियो। भगवान दी बाणी नहीं सुने, ये भागवत भगवान का स्वरूप है जिहड़ा मैं सुनाया तुसीं सत्य दिने। ये मेरी बाणी नहीं, ये शब्द रूपी भगवान की बाणी है। भागवत साक्षात भगवान है।
मेरा काम है वो बाणी थोड़े थोड़ी पजानी, इधर सुनो इधर कड्डी डो, तो मेरा थोड़ी किश बिगड़ना है। नहीं सुनेंगे तो नुकसान सुनी लगे, लाभ तुसे ही है। भगवान ने अपने परिजन अपने परिवार की अपने पुत्रे पोत्रे की बिठाई समझाया कि बच्चों मैं हर जगह तुसें बचाई सकना, लेकिन संते ब्राह्मणे की निंदा करने वाले की मैं नहीं बचाई सकता। लेकिन भगवान का परिवार मन्या नहीं, जियां अस कि सुनिए मन्ना दे आत्मदेव ने केड़ी सुनिए मन्नी, ठोकरां खादियां ते भी विराग जा गया, जिले थोड़ी जीव की ठोकर नहीं लगा उल्लू थोड़ी अख खुलती नहीं। भगवान का परिवार संत ना मजाक करने लई उनकी परीक्षा लेने की चली कि दिखने किन्ने के पानी है, तो भगवान ने मना भी किया। इस करिए उनके हृदय विच भगवान संत दे हृदय विच प्रवेश करिए, अपने परिवार की छाप दुआई। जरे जरे विच परमात्मा है, हर जगह वो है, कण कण दे विच है, तो संत दे हृदय विच भगवान ने प्रवेश करिए, अपने परिवार की छाप दुआई गया। भगवान कृष्ण का जितना भी यादव वंश है ये आपू विच लड़ी पीढ़ी के समाप्त हुई है। तो अज ये किशवाद है आपू विच के लड़ी पीढ़ी जाते हैं साड़ी उन्हें के मत बगाड़ी उड़ी दी। 4 दिन की जिंदगी है, कोई घड़ी हुई है ओदा नाम जपे राजी नहीं है, ऐसे माया में उलझे दिया मैं मेरी दे चक्करें च पे दियां। कोई कुसा दा बन्ना बड्डा दा, कोई कुसा दा अक मारा दा, कोई कुसा कन्ने छल कपट करा दा, ईर्ष्या द्वेष चला दी। ये 4 दिन की जिंदगी है असी गुजारी है, ओदा नाम जपिए, कोई इत्थे कोई दान पुण्य करिए जाचे, क्योंकि मरिए भी तो कुदे जाना है ना। क्या पिछू दा कोई दुए दे पर निर्भर नहीं रोचास कि दूआ कोई दान करोगे साढ़े लिए, कोई गौ बच्छी करो, कोई अपने इत्थे खूब भजन करी लैचा, अपने मुँह का कोई नाम जपी लैचा, कोई इत्थे कोई गौ दान करी लैचा, कोई तीर्थ स्नान करी लैचा, कोई सत्संग रूपी ज्ञान गंगा दे विच गोता लाई लैचा, बस ये करना जाने वाला है और बाकी सब कुछ इत्थे गए रही जाना जिंदगी करा दियां पता नहीं ने संभालना है जाए नहीं गाड़ी उड़ना है। तो इन्ना का समय बर्बाद किया, ज्यादा समय ओदे भजन च बिताओ, सत्कर्म विच बिताओ। बाकी क्रिस्त है तो उस क्रिस्त की चलाने लिए जिनी जरूरत है इन्ना करना है। भगवान समय समय का अपनी व्यवस्था जरूर बनाई रखता है, असें की ज्यादा भड़कने की लोड़ नहीं है। जिन्हें कि पर भरोसा है वह भड़कते नहीं। सुदामा की भगवान पर भरोसा है, उहदे नाम पर भरोसा है, भगवान को मंगया कख नहीं। साल मगरा द्वारका की यात्रा पूरी करिए जिन्हें आए आंदे तक भगवान ने अपने मित्र सुदामा की सोने की नगरी बनाई उड़ी। जने नगरी अपनी ये नहीं, सोने की नगरी अपने मित्र की बनी, ताकि कलयुग दे विच कोई ये नहीं आखे कि अपने मित्र की दिता की है उन्हें, वो कदे भी कुसा दा रोन नहीं दिंदा है, सूद साहित्य दिंदा है। बस अंदर विश्वास हुआ है, भरोसा हुआ है, ना जपी चलो मंगो कख नहीं। ये भगत के लक्षण ओदी कोला जंदा जिसी पता नहीं, वो तो अंदर जामे सब जानता, समय समय अनुसार सब कुछ दिंदा है। बाकी ये जीवन कुछ भी नहीं है, ये 4 दिन की जिंदगी है, किस मोड़ पर इन्हें जवाब देना कोई पता नहीं। परीक्षित इस कथा की सुना दे, शुभदेव मुनि ने आख्या राजा उनको की तक्षक नाग ने डस मौत हो जानी है। परीक्षित ने जोरिया गड़ाका मारे, आखले गुरुदेव मेरी मौत थोड़ी होनी है, ये मौत दी मेरी इस पंच तत्व दी इस भौतिक शरीर की मौत है, और मैं इस शरीर को परे हाँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, और आत्मा की मौत नहीं होती। मैं तुहाडे कोलों सुनिया तो इस शरीर का मरना सुनिश्चित है। ये अज तो हसते मुस्कुराती हुई शुभदेव मुनि की जवाब दिता। शुभदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए, आखन लगे राजन मैं जी सतरोज कथा सुनाई है, मैं समझी आ कि इस कथा का तेरे पर असर हुई है। परीक्षित जिंदे जी गए मोक्ष की पाई चुके दिन, क्योंकि उन्हें कोई मोह नहीं है, मोक्ष क्षय हो जाना ही मोक्ष है। तो जेकर असीं शरीर का मोह, टब्बरा का मोह, परिवार का मोह सताई जाता है, तो अस जिंदे जी गए मोह दे विच भड़का दें तो मरने के बाद मुक्ति किंजा मिलोगी। तो जिहड़ा जिंदे जी
मुक्त है, उसी मरने के बाद विच भी मुक्ति है। फिर भी ये जिहड़ा भागवत बड़ा पवित्र ग्रंथ है, चाहे जींदे जी सी सुने कोई, चाहे मरने के बाद धुंधुकारी बनी है, प्रेत बनी है, इस कथा की सुने। ये जींदे जी और मरने के बावजूद तारने वाली कथा है। ये मुक्ति का मार्ग है, ये आत्मा की परमात्मा कन्ने मिलाने का साधन है, ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। इस नश्वर संसार विच भटकी दी जिहड़ी ये आत्मा है, इसी शांति देने लई ये भागवत है। ये भागवत भक्त और भगवान का मिलन है। ये जीव उस परमात्मा कन्नै किंजां जाइए मिले, किंजां उहदी प्राप्ति करे, उहदे लिए ये भागवत है। तो बार बार सुनते रहिए और बार बार सुन के उस पर अमल करते रहिए। तो जेकर अमल नहीं हुआ तो फिर बार बार सुनो, मत इस बारी नहीं अमल होया अगले बारी कोई तुसें ठोकरां लगन, मतलब उनके तो अगले बारी थोड़ी कोई ऐसी ठोकरां लगन, विराग जागे, तुस आखोगे नहीं पिछले बारी कथा सुनते सुनते अखी का अथरू बगन, ज्यादा समय तुस आखोगे 4 घंटे की 5 घंटे की कथा, तो 7 घंटे की भी कथा होंदी रवे ते तुंदा घर जाने मन नहीं करे। उहदे पर अमल ऐसा हो जा कि परमात्मा का नाम है सत्य लगे, बाकी सब के झूठ लगे। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलती हुई, क्योंकि मैं ये सोचता अज 12 को 2 तक कथा करनी है, 2 बजे आरती उरती करिए तो मैं चली जाना करेगी, तो 5 तक मैं घर पुजी जाना, क्योंकि माता जी की स्वस्थ बड़ा ज़्यादा खराब है। और सवेरे में मैसेज आया है कि वो सारी समग्री तैयार करिए बैठे दिन, और सिर्फ तुम ही बलगा देन के तुस आओ तो कोई माता उनका कोई पुण्यदान करो। से वो आखिरी सांस गिना दे, और मी इन्ना विश्वास है कि शायद वो मेरी सांस की मतलब मेरे जाने की बलगा दे हूँ, कोई पता नहीं ये तो मैं कोई इन्ना अंतरजामी तो नहीं, शायद मैं पुजना भी उत्थे कि जाऊँ तो को पहले का कोई मैसेज आई जाना है, पर मैं जिहड़ा मेरा एक कर्तव्य है जिहड़ा मैं उसका पालन करना हाँ, कि ईश्वर का नाम है सत्य है। तो जिहड़ी जिन्ने उन्हें श्वास लैने इन्ने अगे लैने उसी कोई नहीं अगे बधा ही सकता। और मैं जिहड़ा मिलने की जादा कि पता कि उन्हें मिली पाना है, जा रस्ते विच मैं उनके को पहले टिकट कटाई लेनी है, इस करी उसे भी अपनी घड़ी का पता नहीं किस मोड़ पर अंत हो जाना है। तो इस करी आखदे ने क्या भरोसा है इस जिंदगी का। 2 पंक्तियां सुनाने के बाद भारद्वाज जी की बड़ी सुंदर झांकी तुसेंगी दिखने की मिलो। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं है। जे कल तक स्वस्थ ठीक लिया तो हो सकता मैं रतनपुर सराड़ा कल कथा उधरों ही जा, जे उन्हें करवानी तो जेकर नहीं करवानी तो हो सकता कि मेरी जगह दूसरा तो और जल पान सी उत्थे खिंचे ले जा। तो अमित जी इंदे ग्रां की कथा है, कल कुला उत्थे शुरुआत होनी, तो ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आशा न सिर्फ। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं साथ नहीं जे किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं माता का कहना जरूर मनदा, जिले मैं आना होंदा ना अपनी मां दे
मतलब चरण स्पर्श करी जाना। तो मैं उन्हें पूछना मैं आज चलिया कुछ है फलानी जगह। अच्छा जा परमात्मा तेरा बड़ा बड़ा मतलब उच्चा नाम करे। और जिले मैं राती पूछना उन्हें सुते दो नवंबर महीने के बाद जिले मैं राती पुजना घर ओले 10 बजी होंगे 11 कई बार माता जी ने सुते होना। सवेरे जिले मैं उठना तो उन्हें प्रणाम करना उन्हें पूछना कोल आया मैं राती आया। अच्छा तो रोटी राटी खाई खाधी कि नहीं मैं खान लग खाई मैं कहा चलिया कुछ है मैं फलानी आया बोले तो चलिया बोले मैं क्यों आया राती तो चलिया हूँ। अच्छा आना कदों हफ्ते बाद जिन्ने बारी फोन होंगे उन्हें ये पूछना आना कोल है आना कोल है। पर सवेरे मैं वीडियो कॉल की थी उनके को ये नहीं खोया कि आना बोला कि उनकी जमान मतलब इन्नी नहीं रोटी पानी छड्डी उड़े। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जंदे जंदे जिस मां ने जन्म लिया संसार दसिया उनके कन्नै मुलाकात हुई है। बाकी तो प्रभु की इच्छा है। राम जी 4 भरा है जिले दशरथ के प्राण निकले ना बंधु जिले दशरथ के प्राण निकले एक भी पुत्र कोल पानी पिलाने वाला नहीं है। वार्त और शत्रुघ्न जेड़े न वो नानक गए न रो राम और लक्ष्मण बनवासी एक भी पुत्र नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं कि परिवार सामने को है जैसी जैसी विधि है और जिन्हें विधाता ने लिखी दी है मरना कुन्ने शरीर ओझल होंदा है आत्मा हुआ कि फिरी फिरी आवादी चोला बदलता है जिले ये चीज है तो फिर ममता खत्म है फिर परिवार की मोह नहीं रोंदा। भगवान कृष्ण दा लखे की संख्या विच परिवार आपू विच लड़ी पीड़ी समाप्त हुई है। भगवान ने लीला संपन्न करनी संसार है लीला है दुनिया चलाने लिए साधन बने देने तो अपने अपने फर्ज दा पूरे करने बाकी तो ईश्वर जाने। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं जे किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। ताली बजाते हुए सुंदर बाबा श्वास रुक जाए कि चलते चलते श्वास रुक जाए चाहे कोई फकीर हो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो चाहे कोई मंदिर जाने वाला व्रत रखने वाला कथा सुनने वाला हो चाहे नास्तिक हो ये श्वास एक न एक दिन रुकेगी हर एक की रुक जाएगी। लेकिन जो सत्संग करते हैं भजन करते हैं नाम जपते हैं वो मोक्ष को पा लेंगे और जो भगवान का नाम नहीं जपने वाले दुष्ट लोग हैं वो जम जतना भोगेंगे। लेकिन मरना तो सबको पड़ेगा। राजा परीक्षित को आज के दिन तक्षक नाग ने आकर के डंस मारा इतनी व्यवस्था की हुई थी। सुखदेव मुनि तो चले गए तक्षक नाग डंसने के लिए आए कच्छप मुनि उनको बचाने के लिए आए वैद और उस वैद में इतनी शक्ति थी कि सर्प के कटे हुए को वो मंत्र शक्ति से जीवित कर सकता था। लेकिन
तक्षक नाग ने कच्छप मुनि को कहा कि भैया जरा ध्यान करके देखो, राजा की आजू बची नहीं है, राजा की आजू बची नहीं कि नहीं भाई तू बचाई ले, तू तो उसी बजा का ना जेदी विधाता ने लिखी दियो। तो 1.5-2 साल पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरी मांग की, इनका तुरंत सर्जरी कराओ और इनकी हार्ट की जी वो ब्लॉकेज है इन्हें कड़ी दे मेहमान। तो मेरिया भैन भरा बोले कि उनका शरीर की नहीं थी सर्जरी कहती करवानी। तो मैं एक गोल लैती सुई दी, उन्हें बिठाया, उन्हें गुला हवन करवाया, पूजन कराया, कुछ गौदान वस्त्र मतलब कि दान करवाई दे उनके गुला। तो उनकी वो दान करने क्या कल्याण हुई है, जोड़ा उन्हें कष्ट भोगते सांस लेना है 1.5 साल 1.5-2 जी वैलिडिटी और वधी। पर एक दिन जाना राजा परीक्षित ने जिले शाप लग गया तो उन्हें ये पूछे कि मुक्ति का मार्ग की है, मुक्ति कितना मिले, मुक्ति की संकट की टालने ना होनी है, मृत्यु की टालने ना उपाय नहीं पूछे, मुक्ति कितना मिले। तो बंधु मरना तो मुक्ति कैसे मिले ये जानने के लिए ही भागवत है। तो क्या लिखा है, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, तन निकल जाएगा तन निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है किसकी रूहानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है किसकी रूहानी। फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। साथ देती नहीं जे किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि हरे हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना
दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम, सीता राम राम राधे श्याम राम राम, सीता राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। हम रहे ना रहे मोहब्बत तो रहेगी। मोहब्बत मीन्स याद, दासता अपनी दुनिया कहेगी। ओ भाई फलाना दिखिया यार, ओदी जा बंदा कोई नहीं। हाँ शास्त्री मरे 32 साल हुई है गेरे, आज भी दुनिया याद कर दी है, क्योंकि उन्हें उस ईश्वर ने ऐसी प्रीत पाई और दुनिया की सत्य की राह दसते हुए चंद दिन दे विच भागवत के माध्यम कने सुती दी दुनिया ही जगाया। और उस प्रीतम कने ऐसी यारी ही कि ओदे पिछे अपना इस नश्वर देह जिहड़ा है एदा भी त्याग करिए, ओदे कन्ने मिलन किता। वास्तव यही सत्य है कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है, वही हमारा जन्म जन्म का मित्र, वही जन्म जन्म का सखा, वही जन्म जन्म का यार, वही जन्म जन्म का हितैषी है। ये शरीर तो 5 तत्व का यहाँ से लिया, यही छोड़ के जाना है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, ये सिद्ध करके महाराज श्री ने दिखाया। यहाँ तो हजारों यार हैं हमारे, हजारों मित्र हैं, वास्तव में देखा जाए तो कोई भी नहीं, असल में वही यार है। और उसी यार को रिझाने का प्रयास करें। वो यार किस तरीके से खुश रहे, प्रसन्न रहे। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो भगवान की बंदगी करनी है, यही हम सबका फर्ज है। तूफान का माहौल भी बन रहा है, तो आइए एक झांकी हमारे भारद्वाज की यारी है। ईमान कुछ ऐसा अपनी
इस उम्र ਵਿੱਚ ऐसा भी नहीं करी पाना कि भी दूसरे की पट जैसे ऐसी कला है सारे के पास में नहीं। तो बहुत सुंदर अभिनय करी है उसके बाद दस्या यारी है और शब्द है ईमान मेरा जिंदगी कुछ ऐसा। तो बहुत सुंदर अभिनय करिए दस्या है। तूफान दे मोल पूरा बने है। तो मैं साहिल शास्त्री ने आगा कि वो अगला जड़ा अभिषेक है वो थोड़े पर करन। जजमान अपने अपने जीवन साथी के लिए वो अगे आई जान। दोनों पति पत्नी जड़े रोज पूजा च बैठे दोनों अगे आई जान। खब्बी साइड पत्नी बैठे और सज्जी साइड पति। अभिषेक आशीर्वाद के समय विच हुण खब्बी साइड पति पत्नी हुई है पूजा विच सज्जी साइड। जल्दी जल्दी उठिए अगे आई जाओ। उपरा भी माहौल बना पूरा अभिषेक का, इस करिए जल्दी जल्दी कार्य किया जा जाओ। द्यो हो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतियोषध्यः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो जतः समिहसे ततो नो अभ्यंशन्ना गुरु प्रजाभ्यो वजन्ना पशुभ्यः। गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा। अभिषेक कौन करा? आचार्य जी तो इधर पूछिए। चलो ठीक है, तुम आगे चलो, उधर अपन कुंडाले पास चलो। गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजो महेंद्र तन्या वेदिका क्षिप्रा वेदपति च महासुर नदी क्षाता च जागंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु भो मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि। ओम शांति शांति शांति। बाकी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। पूर्णति जजमान करेंगे जो सुबह से खाली पेट हैं सुचे मोहन जड़े बाकी वाले अस बाद विच करी लैगे पूरे ग्रां लई
और हर सारे दे कल्याण लई ओ अपती करा दे, व्यवस्था बनी रहे। आइए दो पंक्ति कने महाराज की याद करी ले छे। याद तेरी आंदी रहिंदी है, बड़ा तड़पांदी रहिंदी है। बूंदा पर आवाज नहीं बोलना ऐसे थोड़ी तोल करी रही बस मुहूर्ता दे के उन्हें भी अभिषेक करा था अपना। दो पंक्तियां बोली जिन्नी देर आरती वाले नहीं पूछते तो फटाफट आरती। याद तेरी आंदी रहिंदी है, बड़ा तड़पांदी रहिंदी है। बोरी पालिया अखियां नूं नींदरां आउंदियां हो, अखियां नूं नींदरां आउंदियां। याद तेरी आंदी रहिंदी, बड़ा तड़पांदी रहिंदी। याद तेरी आंदी रहिंदी, बड़ा तड़पांदी रहिंदी है। बोरी पालिया अखियां नूं नींदरां हो, अखियां नूं नींदरां आउंदियां। क्या बात है। जान वालिया सादा तेरे बगैर नहीं कोई। मादियां लगान वालिया सादा तेरे बगैर नहीं कोई। याद तेरी आंदी रहिंदी, बड़ा तड़पांदी रहिंदी है। याद तेरी आंदी रहिंदी, बड़ा तड़पांदी रहिंदी। अखियां नूं नींदरां आउंदियां हो, अखियां नूं नींदरां आउंदियां। दिन राती पूजा मोर वाले तेरी तस्वीर नो। आन के जगा दो मेरी सुची तकदीर नो। आन के जगा दो मेरी सुची तकदीर नो। तेरा पाजा संगतां तेरियां बुलांदियां। याद तेरी आंदी रहिंदी, बड़ा तड़पांदी रहिंदी। याद तेरी आंदी रहिंदी, बड़ा तड़पांदी रहिंदी है। बोरी पालिया अखियां नूं नींदरां आउंदियां हो, अखियां नूं नींदरां आउंदियां। आरती
के बाद जाओ आरती के बाद। बोली बिहारी लाल की। मतलब लेना है व्यवस्था भावें बिगड़ी रवे। मैं भजन की सुनाया तुझे इस करिए तो बेही रहो। ऊपर बरखा शुरू हो जानी है, व्यवस्था बनी रहे, मतलब लेना है। आरती करिए फिर तो अबतियां दियो जेड़े दूर आरती करो, उसके बाद आप पूर्णाहुति करो, उसके बाद प्रसाद लेना। महाराज श्री सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। के बिहारी लाल की शिपा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रे जाऊं, 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 हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं, हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोगे, मोर मुकुट प्यारे प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी मेरो मन मोहे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती राधा वाले तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सा दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं बल बल जाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरे आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरे आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरे आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 दुख दुख प्यारे साथ आप हो, दुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, इन चरणों पे मैं भले भले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं,
जलेन शीतलीकरणं देववन्दनमात्मन्नं मंत्रपुष्पाञ्जलि ओं जदनेन जदन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि तेहनाकं महिमानः सज्जत्र यत्र पूर्वे सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ शुभगाय च विद्महे कमलमालाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपि प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिर्समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। हरे मुरारे नंदे गोविंद गोपाल शरणं पदेहि विद्यापदेहि श्री भगवन् नमस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं शेषं माधवं गोपिकावल्लभं राधे